Hello everyone. So click in today class. First we will create the Palo Alto Firewall lab in EVE-NG software. Then guys we will cover the firewall management. तो अगर guys first time अगर आप firewall को configure कर रहे हो तो किस तरह आप guys इसका CLI या GUI इसका access करोगे आप. Then guys we will cover the basic CLI mode and the basic CLI command. Then guys आप firewall के ऊपर जब आप कोई यूज़र नेम या पासवर्ड क्रिएट करते हो एक्सेस के लिए तो किस तरह आप किसी पर्टिकुलर यूज़र को रीड ओनली या फुल एक्सेस प्रोवाइड करते हो. लेट्स स्टार्ट द क्लास. तो गाइज फर्स्ट लाइक वी रिक्वायर अ EVE-NG सॉफ्टवेयर इन योर लैपटॉप. तो गाइज इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा. सेकंड गाइज जो हम लैब बना रहे हैं हम ईव सॉफ्टवेयर के ऊपर बना रहे हैं. तो इस केस में गाइज लाइक जो Palo Alto की VM की अमेज होगी उसकी जो एक्सटेंशन यूज़ होगी वो गाइज क्या होगी आपकी क्यू का. तो गाइज इस ट्रेनिंग में जो हम Palo Alto का वर्जन यूज़ कर रहे हैं वी आर यूजिंग 10.0 और इस इमेज का लिंक भी क्या है आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. मेरे लैपटॉप पे क्या है ऑलरेडी क्या है EVE-NG सॉफ्टवेयर क्या है इंस्टॉल्ड है और ये मैंने क्या ऑलरेडी मेरा ये क्या है रन हो रखा है. एंड द मेन चीज़ गाइज अगर मैं आपको यहाँ जो इसका निक कार्ड है तो मैंने इसका निक कार्ड मैंने यूज़ कर रखा है एज ए ब्रिज. ओके तो दिस मीन्स गाइज लाइक जो आपके लैपटॉप के IP स्कीमा होगा लाइक लेट्स से अगर आपका लैपटॉप वाईफाई या इथरनेट से कनेक्टेड है तो अगर आप ब्रिज मोड में यूज़ कर रहे हो दैट मीन्स क्या है आपके ईव सॉफ्टवेयर को भी क्या है CB सबनेट में क्या है IP एड्रेस मिल जाए. फर्स्ट टाइम गाइज आपको क्या करना है लाइक इस EVE-NG की सॉफ्टवेयर में आपको Palo Alto फायरवॉल की इमेज क्या करनी है ऐड कर. तो उसके लिए गाइज आपको क्या है WinSCP सॉफ्टवेयर चाहिए आपके लैपटॉप में. तो लाइक आप WinSCP के थ्रू क्या है आप ई सॉफ्टवेयर को क्या है एक्सेस करोगे एंड उसके अंदर गाइज क्या है आप अपने Palo Alto फायरवॉल की इमेज क्या है ऐड करोगे. तो इस केस में गाइज जो मेरे पास EVE-NG का जो IP एड्रेस है विच इज़ 192.168.18.127 और गई जो ईव का बाय CLI यूजर ने पासवर्ड होता है बाय डिफॉल्ट होता है रूट एंड द पासवर्ड इज ईव. उसके बाद सिंपली लाइक ये आपका क्या है ईव सॉफ्टवेयर क्या है एक्सेस हो गया. तो इसके अंदर गई अगर आपको लाइक किसी दूसरे फायरवॉल या राउटर स्विच की भी इमेज ऐड करनी है तो गई सेम ही वे है. ओके तो सिंपली पहले आप रूट फोल्डर के अंदर जाओगे सबसे पहले आप गाइज OPT यानी कि OPT फोल्डर में जाओगे देन यूनेट लैब और उसके बाद गाइज एड ऑन्स देन QEMU और इसके अंदर गाइज क्या है आपको ऐड करनी है Palo Alto की. ये गाइज मैंने क्या रखी है ऑलरेडी क्या कर रखी है ऐड कर रखी है. एंड मेक श्योर गाइज जब आप Palo Alto फायरवॉल की इमेज ऐड करोगे तो ये गाइज जो Palo Alto फोल्डर का नेम है तो इसका स्टार्टिंग नेम क्या होगा Palo Alto उसके बाद डैश उसके बाद कुछ भी नाम दे सकते हो. ये ऑलरेडी क्या मैंने ऐड कर रखी है अपने फायरवॉल पे. तो उसके बाद गाइज आप क्या करोगे अपने EVE-NG सॉफ्टवेयर को क्या है ओपन करोगे. उसके बाद सिंपली आप क्या अपनी जो आप लैब कॉन्फ़िगर कर रहे हो उसका कोई भी आप नाम दे दोगे. तो इस केस में गई जो हम लैब बना रहे हैं दैट इज Palo Alto फायरवॉल और वंस यू गाइज ऐड द फायरवॉल तो जैसे आप नोड पे क्लिक करोगे तो ये आपको लाइक जो आपको ब्लू दिख रही है दैट मीन्स क्या है उनकी इमेज क्या ऐड है आपके ईव सॉफ्टवेयर में. तो यहाँ पे मैंने Palo Alto और पैनोरामा दोनों की इमेज क्या मैंने ऐड कर रखी है. तो ये गाइज आपका जो नोड है तो मैं कोई भी सेटिंग चेंज नहीं कर रहा एक्सेप्ट दिस. ओके तो बाय डिफॉल्ट गाइज इसका कंसोल क्या है VNC और या आप इसको टेलनेट भी क्या है सिलेक्ट कर सकते हो. तो टेलनेट गाइज आपको पता है लाइक आपको आपके लैपटॉप में पुटी या सिक्योर CRT चाहिए. अगर आपको VNC में ओपन करना है तो आपके लिए VNC व्यूअर आपके लैपटॉप में क्या इंस्टॉल होना चाहिए. तो गाइज यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ टेलनेट कर रहा हूँ एंड जस्ट ओके. उसके बाद गाइज मैं क्या कर रहा हूँ मैं क्लाउड यूज़ कर रहा हूँ. वो क्लाउड बेसिकली क्या है मेरा ये लैपटॉप है. तो मेरे लैपटॉप के भी पास गाइज क्या है 192.168.18.100 IP एड्रेस है. तो मैं इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ और इनिशियली गाइज मैं फायरवॉल का क्या है मैनेजमेंट इंटरफेस क्या कर रहा हूँ कनेक्ट कर रहा हूँ अपने लैपटॉप से. क्योंकि बाय डिफॉल्ट गाइज लाइक इनिशियली फायरवॉल के सिर्फ मैनेजमेंट इंटरफेस के ऊपर ही क्या है आपका SSH और HTTPS क्या होता है ऑन होता है. बाकी जो दूसरे पोर्ट होते हैं गाइज इसके फायरवॉल के उसके ऊपर कोई भी आपका बाय डिफॉल्ट ना टेलनेट ना SSH और ना ही HTTPS क्या होता है आपका ऑन होता है. तो पहले आप क्या करोगे लाइक आप कनेक्ट करोगे लैपटॉप को और फायरवॉल का गाइज आप पोर्ट यूज़ करोगे गाइज मैनेजमेंट और ये क्या हो गया आपका सेव हो गया.
और उसके बाद सिंपली गाइस क्या आप फायरवॉल को क्या करोगे, स्टार्ट करोगे और देन क्या गाइस आप डबल क्लिक करोगे तो ये लाइक फर्स्ट टाइम गाइस आपसे पूछेगा लाइक ये टेलनेट लिंक मैं किस सॉफ्टवेयर में ओपन करूं। तो मैंने ऑलरेडी क्या है सिक्योर CRT का पाथ दे रखा है, तो ये अपने आप ही क्या है लाइक अगर मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये सिक्योर CRT में क्या फायरवॉल का क्या है मेरा कंसोल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो इनिशियली गाइस ये बूट होने में टाइम लगाएगा। तो मीनवाइल गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। वंस इट बूट ओके आई विल शो यू लाइक बाय डिफॉल्ट कहते होते हैं मतलब फायरवॉल के ऊपर IP एड्रेस क्या आएगा। गाइस ये आपका फायरवॉल क्या अब बूट हो गया। तो लाइक जो डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड है वो फायरवॉल का क्या होता है, एडमिन और एडमिन। ऐसे गाइस अब मैं फायरवॉल पे क्या कर रहा हूँ, लॉगिन कर रहा हूँ डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड से। और तो गाइस ये एडमिन एंड द पासवर्ड क्या है आपका एडमिन। और गाइस समटाइम्स गाइस ये क्या है लाइक ये लाइक जो डिफ़ॉल्ट यूज़र ने पासवर्ड है क्या है ईप सॉफ्टवेयर पे क्या है वो इमीडिएटली क्या है लेता नहीं है, तो आपको 5 या 10 मिनट के लिए क्या है वेट करना पड़ता है। तो कह रहे सी लाइक फर्स्ट टाइम क्या है वो आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए बोल रहा है। तो ये जो ओल्ड पासवर्ड क्या है वो क्या आपका एडमिन, देन एंटर, देन क्या बेसिकली क्या ये आपको नया पासवर्ड सेट करने के लिए बोल रहा है गाइस। ओके सो एडमिन old password is admin and the new password is जो आप सेट करोगे गाइस, then confirm the password। ओके तो ये गाइस गया आपका फायरवॉल का क्या है CLI ओपन हो गया। इसी लाइक बाय डिफॉल्ट क्या होता है जो आपके मैनेजमेंट इंटरफेस होता है, तो इस सिनेरियो में गाइस जो मेरा ये इंटरफेस है तो इसके ऊपर बाय डिफॉल्ट क्या आता है गाइस, DHCP क्या होता है आपका ऑन होता है। एंड यू सी लाइक बाय डिफॉल्ट मेरे इस फायरवॉल को गाइस ये IP एड्रेस मिल गया ऑन द मैनेजमेंट इंटरफेस। तो इस केस में गाइस जो मेरा ये इंटरफेस है ये मेरा कनेक्टेड है मेरे लैपटॉप से, और मेरा लैपटॉप गाइस मेरा कनेक्टेड है मेरे घर के वाईफाई कनेक्शन राउटर पे, और जिसके ऊपर गाइस क्या है ये मेरा राउटर एज ए DHCP सर्वर काम कर रहा है। यू सी लाइक जो मेरे लैपटॉप का IP एड्रेस है विच इज़ 192.168.18.100 और इस राउटर का IP एड्रेस क्या है 18.1, और फायरवॉल को बाय डिफॉल्ट एज इसके मैनेजमेंट इंटरफेस के ऊपर क्या DHCP ऑन है, तो इसको इसी रेंज में क्या है IP एड्रेस मिल गया 18.30। इन केस गाइस अगर आपके पास क्या है DHCP लाइक अगर फायरवॉल को आप सिंपली मैनेजमेंट इंटरफेस से कनेक्ट करते हो लैपटॉप पे, तो बाय डिफॉल्ट गाइस जो फायरवॉल का जो मैनेजमेंट इंटरफेस होता है इसके ऊपर IP एड्रेस होता है 192.168.1.1। दैट मीन्स क्या है आप अपने लैपटॉप को इसी रेंज में से कोई भी IP दे दोगे लेट्स से 10.1.10, तो उसके बाद सिंपली आप HTTPS या SSH कर सकते हो फायरवॉल को, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो आपका मैनेजमेंट इंटरफेस होता है गाइस इस पे ये दोनों सर्विस क्या होती हैं, ऑन होती हैं आपकी। सो इफ आई शो यू गाइस आप चेक कर सकते हो लाइक अगर आपके पास फायरवॉल का कंसोल भी है फर्स्ट टाइम तो शो सिस्टम इन्फो, तो आप इस कमांड से भी क्या चेक कर सकते हो IP एड्रेस क्या मिला हुआ है फायरवॉल के मैनेजमेंट इंटरफेस को। तो इस केस में गई जो फायरवॉल का जो मैनेजमेंट का इंटरफेस का IP एड्रेस है विच इज़ 18.30, और ये क्या है इसका क्या डिफ़ॉल्ट गेटवे है, और जो अभी जो IP एड्रेस असाइन है वो DHCP के थ्रू असाइन है। और इन केस गाइस अगर आपको फायरवॉल के मैनेजमेंट इंटरफेस को मैनुअल IP एड्रेस कन्फिगर करना है तो गाइस दिस इज़ अ कमांड। ओके या वी विल डिस्कस लाइक जो फायरवॉल के CLI मोड है, तो ये गाइस आपको क्या है कन्फिगर बोर्ड पे जाना पड़ेगा, और इस कमांड से लाइक सेट डिवाइस कन्फिग सिस्टम IP एड्रेस, तो इस कमांड से क्या है आप मैनुअल मैनेजमेंट इंटरफेस को क्या है IP एड्रेस कन्फिगर कर सकते हो। जस्ट लाइक है गाइस जूनिपर। ओके जो भी आप कन्फिगरेशन करोगे तो वो कन्फिगरेशन क्या है आपकी एक्टिव कन्फिगरेशन नहीं बनेगी अनटिल क्या है आप इस कन्फिगरेशन को क्या कमिट नहीं करो। तो राइट नाउ गाइस लाइक लेटर ऑन गाइस वी विल डिस्कस दिस। ओके लाइक जो इसके CLI मोड है, बट राइट नाउ गाइस जो आपका जो फायरवॉल है इसके मैनेजमेंट इंटरफेस को क्या है ये IP एड्रेस असाइन है। अदर वे गाइस यू कैन चेक लाइक शो इंटरफेस मैनेजमेंट, दिस इज ऑल्सो अनदर कमांड, आप जाके चेक कर सकते हो लाइक फायरवॉल के मैनेजमेंट इंटरफेस के ऊपर क्या है कौन सा IP एड्रेस। तो गाइस इन दिस केस लाइक जो मेरा लैपटॉप है और फायरवॉल का जो मैनेजमेंट इंटरफेस IP एड्रेस है दोनों सेम ही सेगमेंट में है। दैट मीन्स क्या है जब मैं ब्राउज़र में टाइप करता हूँ फायरवॉल का IP एड्रेस तो ये फायरवॉल क्या है आपका एक्सेस होना चाहिए। सो बाय डिफॉल्ट गाइज ये क्या गाइज आपके पास सर्टिफिकेट का एरर आ रहा है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ
एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। तो ये गाइज क्या है आपका फायरवॉल का क्या है GUI क्या है ओपन हो गया। तो ये यूज़र नेम गाइज क्या है आपका एडमिन और पासवर्ड जो आपने रीसेट करा था। तो गाइज ये क्या है आपका फायरवॉल क्या हो गया ओपन हो गया। तो गाइज ये आपके फायरवॉल का क्या है GUI ओपन हो रहा है। एंड गाइज ये आपका जो वर्जन है, तो जो वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं विच इज़ 10.0। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है लाइक जो फायरवॉल का जो मैनेजमेंट इंटरफेस है इसको क्या IP एड्रेस है और DHCP के थ्रू क्या है इसको IP एड्रेस क्या है असाइन है। तो गाइस यू सी लाइक पहले ये क्या है जब आप फायरवॉल को GUI ओपन करते हो तो ये क्या आपका डैशबोर्ड है। तो इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी लाइक आपके फायरवॉल का मॉडल नंबर क्या है। तो इस केस में गाइस हम VM इमेज यूज़ कर रहे हैं और आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो। एंड उसके बाद गाइस आपके डिवाइस का CPU क्या है। तो यहाँ पे गाइस आप देख रहे हो तो मैनेजमेंट के लिए CPU अलग है और डाटा प्लान के लिए CPU क्या है इसका डिफरेंट है। और यहाँ पे गाइस आपको दिखाएगा लाइक फायरवॉल किस किस यूज़र ID ने लॉगिन कर रखा है और कौन सा मेथड है। देन गाइस यहाँ पे आपके क्या आ जाते हैं सिस्टम लॉग आ जाते हैं। तो जस्ट लाइक अ सिस लॉग लाइक डिवाइस का अगर कोई इंटरफेस अप या डाउन हो रहा है। और यहाँ पे गाइस क्या आता है कॉन्फ़िग लॉग मींस लास्ट फायरवॉल के ऊपर किसने चेंज करा था। ओके एंड देन गाइस जो मेरे अदर टैब है मेनली लाइक ACC। तो ये क्या गाइस एप्लीकेशन कमांड सेंटर, ये बेसिकली मेनली किस लिए यूज होता है मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे गाइस आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बेसिकली क्या ग्राफ में व्यू होगी लाइक कौन से आपके टॉप टॉकर है, कौन सी आपकी एप्लीकेशन हाई यूज़ हो रही है। देन गाइस जो अनदर टैब है मेरा मॉनिटर टैब, इसके अंदर गाइस मेनली मैं जब मैं ट्रबल शूटिंग करता हूँ मैं ट्रैफिक लॉग चेक करता हूँ, मैं सिस्टम लॉग चेक करता हूँ। देन ये सारे गाइस मेरे क्या है लाइक एप्लीकेशन मींस लेयर 7 जो थ्रेट प्रिवेंशन एंड URL फिल्टरिंग के लोग यहाँ पे मेरे को दिखेंगे सारे के सारे। इवन अगर मेरे को कोई पैकेट कैप्चर करना है तो मैं इस टैब के अंदर गाइज मैं पैकेट कैप्चर भी कॉन्फ़िगर करता हूँ। देन गाइज जो मेरा अदर टैब है पॉलिसीज़। तो पॉलिसीज़ टैब के अंदर गाइज क्या है आप सिक्योरिटी पॉलिसीज़ बनाते हो, आप नेट पॉलिसीज़ बनाते हो या आप SSL डिक्रिप्शन की पॉलिसीज़ बनाते हो। देन गाइज जो नेक्स्ट टैब है मेरा ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर गाइज मैं क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, चाहे वो ऐप ID चाहे नॉर्मल और या फिर आपकी जो सिक्योरिटी प्रोफाइल है। और ये सारे गाइज फिर मैं कॉल कराता हूँ किसके अंदर पॉलिसीज़ के अंदर। देन गाइज जो नेटवर्क टैब है इसके अंदर आप मेनली इंटरफेस कॉन्फ़िगर करते हो और राउटिंग आ जाता है और प्लस आपका VPN कॉन्फ़िगरेशन आया। देन गाइज जो मेरा लास्ट टैब है डिवाइस, इसके अंदर गाइज जो मैं डिवाइस लेटर कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ लाइक आपको इसका बैनर सेट करना है, इसका होस्ट नेम चेंज करना है, जहाँ आपको लाइक अपने SLMP और जितने भी आपको इस सर्वर कॉन्फ़िगर करने हैं जहाँ आपको ये डिवाइस को अपग्रेड करना है तो वो आप सॉफ्टवेयर टैब पे करोगे। तो जितनी भी डिवाइस रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है गाइज वो आप इस टैब के अंदर करोगे। तो लेट्स सी गाइज अभी मैं क्या कर रहा हूँ इस फायरवॉल के ऊपर DNS और NTP सर्वर अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है तो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस केस में फर्स्ट गाइज अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा लाइक इंटरफेस। तो ये गाइज क्या है आपका मैनेजमेंट इंटरफेस है जिसके ऊपर अभी ये तीनों सर्विस क्या है आपकी ऑन है। तो अगर आपको यहाँ पे भी आप अगर आप IP एड्रेस चेंज करना चाहते हो मैनेजमेंट इंटरफेस का तो आप कर सकते हो। और अदरवाइज गाइज जो आप CLI यूज़ कर सकते हो विच विल डिस्कस अभी लेटर। ओके तो अभी गाइज ये अभी मैं फायरवॉल को एक्सेस कर रहा हूँ तो अभी मैं DHCP के थ्रू ही जो IP एड्रेस मिला हुआ है वही यूज़ कर रहा हूँ फायरवॉल के ऊपर। ओके देन गाइज लाइक अगर आपको फर्स्ट अगर लेट्स से मैं इसको क्या कर रहा हूँ DNS दे रहा हूँ। तो अगर मैं इस गियर क्लिक पे गया ओके तो इस केस में गाइज ये इसकी क्या है इसकी मैनेजमेंट की प्रोफाइल है। तो यू सी लाइक अभी जो इशू आया था मेरे को SSL का जब मैं फायरवॉल को एक्सेस कर रहा था तो अगर आप यहाँ पे सर्टिफिकेट यूज़ कर लोगे तो वो एरर भी क्या आपका चला जाएगा। बट राइट नाउ गाइज मैं क्या कर रहा हूँ फायरवॉल को मेरे को क्या है DNS और NTP कॉन्फ़िगर करना। ओके तो गाइज ये क्या है इसका बाय डिफ़ॉल्ट क्या है मेरा जो पोलो अल्टो का फायरवॉल है ये कम्युनिकेशन करता है गाइज पोलो अल्टो क्लाउड से। तो ये उनकी URL है। तो राइट नाउ गाइज अगर मेरे को चेक करना है तो लेट्स से गाइज मैं क्या कर रहा हूँ अभी चेक करता हूँ लाइक मेरा फायरवॉल इस जो पोलो अल्टो का पब्लिक क्लाउड है इससे कम्युनिकेट कर पा रहा है कि नहीं करना। तो राइट नाउ गाइज मेरे फायरवॉल के पास क्या इंटरनेट है, हाउएवर क्या है इसके ऊपर DNS कॉन्फ़िगर नहीं है अभी। तो मैं इस फायरवॉल के ऊपर क्या DNS कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। तो गाइज आप इस गियर
बॉक्स पे क्लिक करोगे, उसके बाद सिंपली गाइज आपको डिफाइन करना है DNS। ओके, तो 8.8.8 मैं गूगल का DNS यूज़ कर रहा हूँ। ओके, और उसके बाद गाइज जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे फायरवॉल के ऊपर, आपको सिंपली क्या करना है, कमिट करना है। तो यहाँ पे कमिट ऑल द चेंजेस, और यहाँ पे गाइज जो आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, लाइक एज ऑफ नाउ गाइज जो मैं फायरवॉल पे लॉग इन कर रहा हूँ, तो मैं एडमिन अकाउंट से जो लॉग इन कर रहा हूँ, तो वही मेरे को चेंजेस कमिट करने हैं जो एडमिन ने अभी चेंज किया। ओके, तो उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, कमिट कर रहा हूँ। हाउ गाइज यहाँ पे आप प्रीव्यू में आप क्या CLI में भी देख सकते हो अभी क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो राइट नाउ गाइज लाइक DNS के अंदर हमने ये IP क्या करा है, ऐड करा है। ओके, बट मोस्ट ऑफ द टाइम गाइज जब हम फायरवॉल को कन्फिगर करेंगे वो हम क्या GUI करेंगे। ओके, तो ये कन्फिगरेशन क्या है गाइज आपकी कमिट हो जाएगी। उसके बाद गाइज आप चेक कर सकते हो, बिकॉज अभी जो आपका फायरवॉल कनेक्टेड है गाइज, उसके पास क्या है, इंटरनेट भी है। तो एज लॉन्ग एज जब आप DNS कन्फिगर कर दोगे, दैट मीन्स क्या है वो लाइक ये जो मेरा मशीन है, ये मेरी मशीन कनेक्टेड है मेरी वाईफाई राउटर के साथ, और देन वाईफाई मेरा कनेक्टेड है हमारा इंटरनेट के साथ। तो जो पोलो 2 की जो क्लाउड है गाइज, ये फायरवॉल क्या है, उससे क्या है कम्युनिकेशन करना शुरू कर देगा। एंड द रीज़न गाइज लाइक जितने भी कोई भी लाइक अगर कोई नया वर्जन या UR फिल्टरिंग का जो भी मेरे को अपडेट लेनी है, तो वो मैं क्या है पोलो 2 क्लाउड से लेता हूँ। तो यू सी लाइक अभी ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या कमिट हो गई। एंड द वे वी कैन चेक, लाइक अगर मैं चेक करता हूँ ये फायरवॉल पोलो 2 क्लाउड से कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो सिंपली गाइज आप ट्रबल शूटिंग में जाओगे और देन आप चेक करोगे अपडेट सर्वर कनेक्टिविटी, और यहाँ पे गाइज अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे आपको रिजल्ट आ जाएगा लाइक जो आपका सर्वर है, यानी कि आपका जो फायरवॉल है वो पोलो 2 क्लाउड से क्या है, कनेक्टेड है। देन गाइज वी विल कवर द CLI। तो CLI गाइज लाइक मेनली इसके जो मोड होते हैं, 2 मोड होते हैं। तो फर्स्ट गाइज जो मोड होता है, यहाँ पे आपको सिंबल दिख रहा था ये ग्रेटर देन का, इसको गाइज क्या कहते हैं, हम ऑपरेशनल मोड कहते हैं। तो मेनली गाइज ये मोड जो यूज़ होता है आपका लाइक शो कमांड या पिंग और ट्रेस रूट के लिए। और अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना है, यानी कि अगर आपको फायरवॉल के CLI के थ्रू कॉन्फ़िगर करना है, देन आपको क्या है कॉन्फ़िगर टाइप करना पड़ेगा, और देन जो आपका मोड चेंज हो जाएगा वो हैश। सो इफ आई शो यू गाइज द CLI मोड। ओके, तो राइट नाउ गाइज लाइक जो फायरवॉल का ये जो आपका मोड है वो क्या है आपका, आप किस मोड पे हो, आप ऑपरेशनल मोड पे हो। और इस मोड पे गाइज अगर आपको मेनली लेट्स से अगर मेरे को पिंग करना है तो मैं पिंग यूज़ कर सकता हूँ। लेट्स से अगर मैं पिंग करता हूँ पिंग 192.168.1.18.1, तो ये मेरा जो घर पे राउटर लगा हुआ है ये उसका IP एड्रेस है। एंड यू सी लाइक गाइज यहाँ पे अगर आपको CLI हेल्प लेनी है तो लाइक जस्ट लाइक अ सिस्को, जैसे क्वेश्चन मार्क टैब सिस्को में यूज़ करते थे, सेम वेज गाइज मैं क्या करता हूँ पोलो 2 में भी क्या सेम ही है। यू सी लाइक गाइज मैं इन कीवर्ड की यूज़ करता हूँ लाइक CLI में, तो आप क्वेश्चन मार्क भी यूज़ कर सकते हो, आप फाइंड की एंड देन टैब कमांड भी यूज़ कर सकते हो कमांड को कंप्लीट करने के लिए। देन क्या आप पाइप कमांड भी यूज़ कर सकते हो। एंड दिस विल गाइज आई विल शो यू ले प्लस का सिंबल क्या होता है और एस्ट्रिक का मीन्स क्या होता है। ओके, तो है यार गाइज लाइक अगर आप दोबारा पोलो 2 के CLI मोड पे अगर जाते हो, अगर मेरे को पिंग कमांड यूज़ करनी थी, लेट्स से मैं पिंग कमांड यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद सिंपली गाइज आपको क्या है क्वेश्चन मार्क यूज़ करना है। यू सी लाइक गाइज यहाँ पे जो प्लस और स्टार का मतलब क्या है, तो ये स्टार का मतलब क्या है गाइज, अगर आपको पिंग कमांड को यूज़ करना है तो ये नेसेसरी है, ये मेरे को यूज़ करना ही पड़ेगा। और प्लस का मतलब क्या है, ये मतलब भी आप एक्स्ट्रा लाइक अगर आप पिंग लगाना चाहते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट पिंग में कितने पैकेट लगाने हैं, आपको पिंग का साइज क्या रखना है, तो ये गाइज प्लस लगा के आप ये भी यूज़ कर सकते हो। द पॉइंट इज़ अगर आपको पिंग कमांड को रन करना है तो ये नेसेसरी है, ये आपको देना ही पड़ेगा होस्ट। तो यहाँ पे गाइज अगर आपको पिंग करना है तो आप पिंग यूज़ करते हो, पिंग देन होस्ट, और उसके बाद क्या है गाइज इफ़ यू यूज़ अ क्वेश्चन मार्क देन IP एड्रेस। तो इस केस में गाइज जो मेरा मॉडेम का IP एड्रेस है विच इज़ 18.1, और उसके बाद Ctrl+C। और गाइज अगर आप कन्फिगर टाइप करते हो तो आप यहाँ आते हो कन्फिगर मोड पे। तो यहाँ पे गाइज हम लाइक जो सेट कमांड थी मेरी लाइक सेट डिवाइस कन्फिग, तो अगर मेरे को जो मेरा मैनेजमेंट इंटरफेस है, तो अगर मेरे को CLI के थ्रू इसको IP एड्रेस देना है गाइज दिस इज़ द कमांड। ओके,
तो अगर यहाँ पे भी क्या है आप क्वेश्चन मार्क यूज़ कर सकते हो, तो आईपी एड्रेस और उसके बाद जो भी आपको आईपी एड्रेस देना है, तो इस तरह गाइज आप लाइक CLI भी यूज़ कर सकते हो फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करने के लिए। बट मोस्टली गाइज हम फायरवॉल कॉन्फ़िगर करेंगे वो क्या हम ग्राफिकली करेंगे। ओके, तो मेनली गाइज जो CLI होगा वो वेरिफिकेशन के लिए होगा, वेरिफिकेशन कमांड के लिए। देन गाइज यहाँ पे मैं आपको लाइक शो थोड़ी सी लाइक जो बेसिक CLI कमांड है लाइक पिंग ट्रेस राउट, अगर राउटिंग टेबल चेक करना है। सो एज ऑफ नाउ गाइज हमें कोई भी दूसरा लाइक जो डाटा इंटरफेस हमने कन्फिगर नहीं करा, सो वी हैव ओनली मैन्यूमेड इंटरफेस कनेक्टेड। और अगर आपको आर टेबल चेक करना है और शो सेशन ऑल, तो ये कमांड गाइज किसके लिए होती है, अगर आपको एक्टिव सेशन चेक करने हैं ऑन द फायरवॉल तो हम ये कमांड यूज़ करते हैं। डेफिनेटली गाइज वी विल सी दिस ऑन लेटर। ओके, लाइक जब हम राउटिंग पार्ट कवर करेंगे और जब हम लाइक सिक्योरिटी पॉलिसी कॉन्फ़िगर करेंगे एंड वी सी लाइक एनी एक्टिव सेशन गोइंग थ्रू ऑन द फायरवॉल नोड, तो ये हम CLI भी चेक कर सकते हैं। एंड देन गाइज आप फायरवॉल के ऊपर क्या, अगर आपको कोई नया यूज़र क्रिएट करना है जिसको आपको रीड ओनली एक्सेस देना है, तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है आप डिवाइस टैब के अंदर करोगे। तो इफ आई शो यू गाइज ऑन द फायरवॉल, ये गाइज अभी जो डिवाइस के अंदर, तो एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर गाइज क्या है आप नए यूज़र ID भी क्रिएट कर सकते हो। लेट्स से आपकी कंपनी में कोई एक नया इंजीनियर आया जिसको आपको रीड ओनली एक्सेस प्रोवाइड करना है, तो लेट्स से उसका नाम क्या है ABC। और जनरली गाइज लाइक इन द रियल वर्ल्ड मैं क्या करता हूँ, एक सेंट्रलाइज सर्वर यूज़ करता हूँ ऑथेंटिकेशन के लिए, आइस या टेक रेडियस। ओके, बट यहाँ पे गाइज लाइक मैं लोकल, तो यहाँ पे उस केस में क्या है आप ऑथेंटिकेशन की प्रोफाइल बनाते हो जिसके अंदर सर्वर कॉल होता है, और वो सर्वर क्या आप यहाँ पे कॉल करते हो। बट यहाँ पे गाइज हम क्या कर रहे हैं, लोकल यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद गाइज आप कोई भी क्या है पासवर्ड सेट कर दोगे आप। तो जैसे ये मैं नया यूज़र बना रहा हूँ, इसका पासवर्ड सेट कर रहा हूँ, और उसके बाद आप गाइज यहाँ पे मेन डिफाइन कर सकते हो उसका रोल क्या है। तो सुपर यूज़र मीन्स क्या, फुल एक्सेस। तो वो ये सुपर यूज़र का मतलब क्या है, वो क्या अकाउंट भी बना सकता है फायरवॉल के ऊपर। और रीड ओनली का मतलब क्या है, वो कोई चेंज नहीं कर सकता फायरवॉल के ऊपर। और डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब क्या है गाइज, यूज़र के पास क्या फुल एक्सेस है लेकिन वो कोई अकाउंट नहीं बना सकता फायरवॉल के ऊपर। एंड सिमिलरली डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब भी क्या है, वो कोई चेंज नहीं कर सकता फायरवॉल के ऊपर। तो लेट्स से अगर आपको इस यूज़र को आपको रीड ओनली एक्सेस देना है, सिंपली आप क्या करोगे, ओके करोगे, एंड मेक श्योर गाइज जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो उसके बाद क्या है आप फायरवॉल का क्या करोगे, कमिट करोगे। अनटिल गाइज क्या है आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आपकी क्या एक्टिव नहीं होगी अनटिल क्या है उसको आप कमिट करो। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।